अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर शामिल हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। रूह यारम एपिसोड नंबर 31। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप सब यहीं रुक जाए ना। रूह ने इन्हें जाते देख कर कहा, अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिज़र भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, इसने पास खड़ी मासूमा को देख कर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शारफ ने कहा। हाँ तो क्या, खिज़र भाई लैला को सिर्फ प्रपोज पर टरखाने का इरादा रखते हैं। अब लैला ने हाँ कर दी है तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते कोई अच्छी सी डेट देखकर हम इनका निकाह करेंगे। रूह ने गोया एक और धमाका किया। एक मिनट रूह, पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो ना, तुम तो इतनी प्लानिंग किए जा रही हो। यारम ने कहा, भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं किसी भी वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। खिज़र लैला को देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ लेकिन लैला को एतराज़ हो सकता है, इससे तो पूछ लो। इस बार शारफ बोला। जब सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे, मैं क्या बोलूं? लैला कन्फ्यूजी से बोली। वो बोल्ड सी लड़की आज के दिन में इन्हें अपने बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बीबी शर्माती भी है, ये तो कमाल हो गया। शारफ ने नारा लगाया। नहीं शर्मा नहीं रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सब कहके लगा कर हंसने लगे। तो बस डिसाइड हो गया, खिज़र और लैला का निकाह इस हफ्ते होगा। यारम ने रूह को देख कर कहा। जब से शादी की बात हुई थी, रूह और मासूमा दोनों ही लैला के पास बैठी थी, जबकि यारम और शारफ खिज़र वाले कमरे में थे। चलो अब डिसाइड तो हो गया है कि शादी इस हफ्ते होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर है निकाह के लिए? मेरे ख्याल से इस जुम्मे को निकाह करते हैं, मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा और वैसे भी कोई शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ सादगी से निकाह करेंगे। और रुखसती? खिज़र ने कहा। क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रूह जो अभी इनके लिए चाय लेकर आई थी पूछने लगी। देखें खिज़र भाई, आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबे का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, ना जाने क्या क्या ख्वाब सजा के बैठी होगी, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्में अदा करेंगे, सिर्फ निकाह और रुखसती? ये क्या बात हुई? हम सारी रस्में अदा करेंगे? मेरी शादी भी इतनी सादगी से हुई, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों को कितना शौक होता है अपनी रस्मों का। शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है, इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मायूं मेहंदी करेंगे, दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह होगा, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा, सारी रस्में अदा होंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले लें। लैला आपसे शादी नहीं करेगी, रूह गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। गाइस अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने आर्डर दिया। हाँ यारम, वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिशें होती होंगी शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हमें इसके सारे अरमान पूरे करने चाहिए। शारफ ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा। अबे ओए, लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद थी? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है। खिज़र तप ही गया। अरे यार, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी है, हो सकता है कुछ दिन बाद इसका मूड बदल जाए। शारफ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। खिज़र गुस्से से उठकर इसकी तरफ बढ़ा, जबकि इनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठा। वो कमरे में रूह अपने सोनू को इसकी जगह पर रखे बड़े आराम से इससे बातों में मसरूफ थी। ये नहीं था हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था, ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रूह अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे बेड पर मत रखा करो इसे। वो गुस्से से तन फन करता इसके पट्टे को पकड़ चुका। यारम, मैं बोल रही हूँ, इसको जरा सी भी चोट लगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, रूह ने धमकी दी, जबकि इससे पहले यारम इसे पट्टे समय जमीन पर फेंक चुका था। यारम, ये आपने अच्छा नहीं किया, आज से मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहती अपने सोनू की तरफ लपकी, जो इसकी तरफ दौड़कर वापस आ रहा था। इसे मेरे कमरे से निकालो फौरन, अभी के अभी। रूह को इसकी तरफ वापस जाता देखकर वो भी इसकी तरफ लपका। सोनू कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रूह ने फैसला कुन अंदाज में कहा। रूह, अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यारम ने इसी के अंदाज में फैसला सुनाया, जिस पर रूह ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मतलब आप जा सकते हैं। रूह, तुम इस कुत्ते के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? यारम शौक में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हो तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई एतराज नहीं, आप जा सकते हैं। रूह ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा खिज़र और शारफ वाले कमरे में आ गया, जहां खिज़र और शारफ इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई के डॉन को बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। खिज़र ने ऊंची आवाज में कहका लगाया, जिस पर यारम इन दोनों को आंखें दिखाता इनके बीच आ बैठा। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रूह के मुताबिक आज के दिन ही दिन डालने का था, तभी जाके जुम्मे के दिन पर इनका निकाह होना था। रूह के आर्डर के मुताबिक निकाह तक वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे और आज ही इन्हें मायू बिठाना था। रूह, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम?
तुम तो मेरी साइड पे हो गई। खिज़र ने इसे समझाना चाहा। अरे नहीं खिज़र भाई, मैं और मासूमा लैला की साइड पर हैं, यारम और शारफ भाई आपकी साइड पर हैं। सो मैं लड़की वाली और आप लोग लड़के वाले, इसने शारफ और यारम को बताया। नहीं गुड़िया, तुम मेरी साइड पे हो और तुम्हारे अलावा इन सबको मैं लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ, मुझे बस मेरी गुड़िया चाहिए अपनी साइड पे। खिज़र ने बहुत प्यार से कहा। मतलब मैं अकेले ही आपकी साइड पे और ये सारे लैला की साइड पे? रूह ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो रूह, शादी हो रही है, कौन सा जंग हो रही है जो तुम्हें पूरी टीम की जरूरत है? यारम ने लुकमा दिया। अरे क्यों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शारफ इसके करीब आकर खड़ा हुआ। ये मासूमा और यारम लैला की तरफ, मैं और तुम खिज़र की तरफ, शारफ ने कहा। लेकिन मुझे नेक नहीं मिलेगा ना, रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिससे यारम के डिम्पल्स नुमाया हुए। क्यों नहीं मिलेगा, बहन को तो इतना कुछ मिलता है, शारफ इसकी शक्ल देखकर बोला। हाँ शारफ भाई, बहन को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सालियों को भी तो बहुत कुछ मिलता है, इसने शारफ को आंखों ही आंखों में इशारा करके बताया, जिस पर यारम की मुस्कुराहट एक बार फिर से खुल उठी। डोंट वरी रूह, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। खिज़र फौरन से बोला, कहीं वो सच में पार्टी चेंज न कर ले। और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का खिज़र की तरफ होना कितना जरूरी है। अरे रूह, तुम फिलहाल लड़के वाले की तरफ से हो जाओ, जब नेक की बारी होगी तब तुम लड़की वालों की तरफ हो जाना, मतलब एक तीर से दो शिकार। शारफ ने इसके कान में कहा। ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन जब दुल्हन को आपके पास ला के बिठाएंगे ना, मैं लड़की वालों की तरफ हो जाऊंगी। रूह ने फैसला कर लिया। मेहमानों में आप किसे किसे बुलाना चाहेंगे, एक लिस्ट बना दे, रूह ने कहा। कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम चंद लोग ही होंगे शादी पे। क्या मतलब, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, क्या कोई नहीं होगा? रूह ने हैरानगी से पूछा। हम एक दूसरे के दोस्त, हम सब एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स हैं, किसी और की जरूरत नहीं है, खिज़र ने मुस्कुराकर बताया। तो रूह भी खामोश हो गई। जिस तरह का वो काम करते थे, इनकी कोई फैमिली या कोई दोस्त होगा वो सोच भी कैसे सकती थी। इन सब की संगत में वो भूल जाती थी कि वो लोग आखिर हैं कौन। यारम, ये लाइटिंग लगाने में मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लैला और खिज़र को भी इसने किसी न किसी काम पर लगाया था। एक यारम ही था जिसे कोई काम नहीं करना, जो आराम से बैठा हुआ था जैसे कोई काम नहीं करना। अपने सोनू को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूर कर फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया। आप मेरे क्यूट से प्याले से बेबी से जेलस होकर जिद लगा रहे हैं। वो क्यूट शाह, प्याला शाह बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पर सोता है, और ये इसकी तरफ से जिद थी। अब मेरी तरफ से जिद है, कहो अपने लाडले को कि मदद करे तुम्हारी। वो गुस्से से कहता शिफा को चाय के लिए कहने लगा। यारम, आप नाराज़ हैं मुझसे? रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ नाराज़ हूँ, और बहुत सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। अब मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर रहो। नाराज़गी में इतना करीब आना अलाउड नहीं होता। वो इसके करीब आने। रूह, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगी। कैसी बीवी हो तुम, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता अगर शोहर नाराज़ हो तो बीवी की नमाज कबूल नहीं होती, और हर वक्त फरिश्ते इस पर लानत भेजते रहते हैं। छी रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा अमाल नामा तो बहुत गंदा हो रहा है। यारम ने इसे डराया। तो मैं मना तो रही हूँ आप। रूह इसकी हर एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली। कहाँ मना रही हो, कब मनाया मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे मना रही हो। यारम दोनों हाथ कमर पे रखता पूछने लगा। मतलब अभी तक नहीं मनाया, अब मनाऊंगी ना। रूह ने फौरन हाथ इसकी शर्ट की बटन पे रखे। रूह, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक से मनाओ मुझे, इस तरह से नहीं मानने वाला मैं। यारम ने एलानिया कहा। कैसे मानेंगे, मैं वैसे आपको मनाती हूँ। रूह मुस्कुराकर इसके मजीद करीब हुई तो यारम ने इसकी कमर पर अपने हाथ रख लिए। इसकी इस हरकत पर रूह शर्माई। यारम ने इसकी थोड़ी पे हाथ रख के इसका चेहरा ऊंचा किया। रूह ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यारम इसके लबों पर झुकता, शारफ तेजी से कमरे से निकला जो रूह को पुकार रहा था। यारम ने झटके से इसे छोड़ा। इससे पहले कि वो दीवार से लगती, शारफ ने इसे थाम लिया। तुम लोग बिजी हो तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम लोग रोमांस बाद में कर लेना, पहले हम काम कर लेते हैं। वो शारफ ही क्या जो सीधे तरीके से कोई बात कर दे। यारम इसे आंखें दिखाता वहां से चला गया, जबकि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसे इधर उधर के काम बताने लगी। आज दिन डाल दिए गए थे, कल मायूं और मेहंदी थी। सब लेडीज को ऑर्डर दिए गए थे कि अपनी अपनी शॉपिंग कर लो, और इस वक्त लैला, रूह और मासूमा सोनू समेत शॉपिंग पर गई हुई थी। लैला ने शादी का ड्रेस रूह की मर्जी से लिया, जबकि वलीमे का ड्रेस इसने मासूमा की मर्जी से लिया था। मेहंदी का लहंगा इसने खुद पसंद किया था। वो रूह को बहुत पसंद था, वो रूह को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही थी। शायद वो यारम के लिए इसकी मोहब्बत देख चुकी थी कि या फिर खिज़र की वजह से, लेकिन सच यही था कि अब लैला के लिए रूह बहुत खास हो चुकी थी। अब तो लैला रूह की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जबकि सोनू की वजह से मासूमा भी रूह के बहुत करीब आ चुकी थी। अब रूह ने इन सब को कबूल कर लिया था। वो जानती थी वो यारम से दूर नहीं जा सकती, वो चाहे या ना चाहे इसे ये सब कुछ कबूल करना होगा। तो फिर वो कब तक यारम को इस बात पर सजा देती रहेगी? रूह, यारम तुम ये साड़ी क्यों नहीं पहन लेती, तुम पर बहुत सूट करेगी। लैला ने खूबसूरत साड़ी इसकी तरफ इशारा किया। नहीं यार, मैं ये नहीं पहन सकती,
बहुत अजीब सी है और तो इसके स्लीव्स भी नहीं है। यारम को भी ऐसा लिबास पसंद नहीं है। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो लैला ने मजीद फोर्स ना किया, लेकिन फिर भी इसकी सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की, क्योंकि रूह को अपना होश ही कहाँ था। वो तो यारम, खिजर और शारफ की शॉपिंग करने में मसरूफ हो चुकी थी, जो घर पे बाकी काम संभाल रहे थे। हद है यार, हमें काम पर लगाकर खुद मजे मारने चली गई हैं। मजाल है जो हमारे लिए एक भी चीज ली होगी। सब अपनी अपनी चीजें खरीदने में मसरूफ हो गई होंगी। और तो और वो मासूमा, इसे तो बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाय, मुझे जलाने के लिए सारे रंग पहनेगी, शारफ ने आह भर कर कहा। वो क्या होता है? चोली, घघरा, लहंगा, लंबे लंबे दुपट्टे वाला, लंबी लंबी सैंडल्स और वो कान को चिढ़ने वाले झुमके। मजाल है जो हमारे ख्याल आ जाए। यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें चोली, घघरा, लंबे इयररिंग्स और सैंडल पहननी है तो मैं तुम्हें ले देता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरी शादी का तोहफा, खिजर ने मासूमियत से कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं, सब कुछ ले दे, लेकिन अगर तू मुझे शादी का तोहफा देना चाहता है तो मेरी शादी करा दे, ताकि वो सब कुछ कोई पहन भी सके। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लाइटिंग लगा दी तुमने बाहर की? इसने कमरे में आकर खिजर से पूछा। नहीं यार, बस अभी लगाने वाला हूँ, खिजर ने उठते हुए कहा। यार जल्दी करो, क्योंकि मेरी जान अजाब में डालने वाली है। रूह हर 2-3 मिनट के बाद फोन करके पूछ रही है। प्लीज यारम उठो, अगर वो काम हुए बगैर आ पहुंची तो छोड़ेगी नहीं। यारम ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो दोनों को हंसी आ गई। दुबई का डॉन अपनी बीवी से डरता है। यारम, ये खबर तो सुबह के न्यूज़पेपर में आनी चाहिए। खिजर ने शारफ को कंधे पे हाथ रखकर इसे बाहर ले जाते हुए कहा। बेटा जल्दी काम खत्म करो, वरना इस खबर का तो पता नहीं, ये खबर जरूर आएगी कि दुबई का डॉन अपनी बीवी के हाथों बेरहमी से मारा गया। यारम ने इनकी सुस्ती देखकर कहा। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए। शारफ बेटा ऊपर चढ़ जा। मैं तो नहीं चढ़ने वाला। यार मेरी कल शादी है, ये ना हो शादी से पहले मेरा हाथ पैर टूट जाए। लैला ने तो एक लम्हा नहीं लगाना, कबूल नहीं है, कहने में खिजर ने मासूम सी शक्ल बनाकर इसे ऊपर चढ़ाया। यारम, मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, लेकिन लड़की वालों का सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। शारफ ने मुंह बनाया। अरे तू तो सिर्फ लड़के वाला है, मैं लड़का हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मेरा सोच, खिजर ने कहा। तो शारफ कहका लगाकर हंस दिया। वो वापस आए तो रूह के मुताबिक सारा काम हो चुका। लड़कों ने बहुत मेहनत की थी, आज वो सारे ही तारीफ के काबिल थे, लेकिन लड़कियों का इरादा इनकी तारीफ करके सर चढ़ाने का बिल्कुल ना था, इसलिए इग्नोर करके आगे बढ़ी। कल मेहंदी की रस्म में बहुत काम था, जबकि इन लोगों का रात देर तक बैठकर एंजॉय करने का इरादा था। रूह तो लड़के वाली थी, इसने तो ढोलकी का बंदोबस्त कर रखा था, इसलिए आज रात वो खूब देर तक एंजॉय करने का इरादा रखते थे। एक तरफ खिजर तो दूसरी तरफ लैला थी। खिजर को इस तरफ आने की इजाजत ना थी तो लैला को भी इस तरफ जाने की इजाजत ना थी। इस वक्त रूह और शारफ बैठे गाने गा रहे थे और बीच में लोगों ने खिजर को बिठाया हुआ था। दूसरे कमरे में यारम बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था, जबकि मासूमा जमीन पर बैठी लैला को शॉपिंग दिखा रही थी। लड़कियों, क्या लड़की वाले की तरफ से कोई रस्म नहीं होती? इस तरह खामोशी से क्यों बैठी हो? कुछ हल्ला गुला करो, लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा। ये सारी चीजें तो अक्सर देखती रहती हो, शादी एक ही बार होनी है, इनकी तरह कोई गाने वगैरह गाओ। देखो बाहर तक आवाज आ रही है, किस तरह से जला जला के गा रहे हैं, ऊपर से कितने बुरे सिंगर हैं ये। यारम ने एहसास दिलाया। डेवल, अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो, वैसे भी यहाँ पर जलने से बेहतर है कि हम भी कुछ कर लें। जब तुम मेरी टीम में आए थे ना, तभी मैंने अंदाजा लगाया था कि मेरी शादी बोरिंग होनी ही है। लैला ने इसे देखते हुए कहा। मतलब तुम्हें लगता है मैं इन लोगों की तरह गाने नहीं गा सकता? यारम के लहजे में गरूर था। तुम क्या गा सकते हो? लैला ने पूछा। इनसे बेहतर, यारम जवाब देते हुए जमीन पर बैठा और इनकी सारी चीजें एक साइड लगाने लगा। मासूमा, जल्दी से ढोलकी ले आओ, दरवाजा पूरा खोल दो, हमारी आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। यारम ने दरवाजा खोलने का आर्डर दिया और फिर इन्हीं की तरह ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू किया। सुनियो सुनो दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। लैला ने मुंह खोल कर इसकी तरफ देखा। इसे उम्मीद न थी कि यारम इतना अच्छा गाता है। यारम ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, पार कमरे में आवाज पहुंच चुकी थी। वाह, ये कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली। इनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है, यारम, और कौन होगा? मासूमा से अच्छे गाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यारम क्या मेरे इतने अच्छे गाते हैं? रूह दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे मासूमिया से बोली। किजर बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, वो कॉलेज में भी बहुत अच्छा था। हाउ स्वीट, मैं सुन के आता हूँ। रूह फौरन वहां से उठी और इनके दरवाजे की तरफ आई। लगता है डर तो छोड़ न जाए, जाए तो जान संग ले जाए, दिल की धड़कन आंखों का दीदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। यारम अपनी खूबसूरत आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह इसकी आवाज के शहर में पूरी तरह से गिरफ्तार बस इसे ही देखे जा रही थी। जब यारम की बेख्तियार नजर सामने दरवाजे पर पड़ी, वो अपनी जान को सामने देखकर बेसाख्ता इसके डिम्पल्स नुमाया हुए। सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। यारम गाते गाते उठकर दरवाजे के पास आया और रूह का हाथ थामकर इसे अपने करीब किया। वो इसे अपने साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा। अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियां चुनकर दुनिया से लाएंगे, इतना तो कर मुझ पे एतबार, खुद से भी ज्यादा तुझसे करता हूँ प्यार। खिजर और शारफ को इस तरह से आता देखकर मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा।
रूह आज तो इनकलाब हो गया, यारम सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया, अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। मासूमा के कहने की देर थी के साथ साथ सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। रूह ने एक नज़र सब की तरफ देखा, जब यारम ने इसका चेहरा थाम के इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, फिर आंखों से इशारा किया, तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में मैं बसी हूँ, तुझ में मैं खो जाऊंगी, मेरी पलकों पे तेरा इजहार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार, सुन सुनिया सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते इसके सीने पर अपना सर रख गई। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आंखों में मेरे यार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। इसको शर्माया हुआ देखकर यारम ने इसे मजीद अपने करीब कर लिया, जिसने सब ने दबी दबी हंसी हंसी, जबकि खिजर तो बस नजर छुपा के लैला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमा इसे खिजर की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वालों वापस चलो। शारफ ने इन्हें इस कदर करीब देखकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों मुखालिफ पार्टी हैं। बोल उठा और फिर जब रूह को जैसे ही याद आए वो दोनों मुखालिफ पार्टियां हैं, जल्दी से यारम की बाहों से अपने हाथ खींचे और शर्माते हुए खिजर के हाथ थामा तो अभी तक लैला को देखने की कोशिश में लगा था, बाहर निकल गई। वापस आने के बाद भी न जाने कितनी देर यारम की आवाज़ में खोई रही। हाय मैं सदके मेरे, यारम तो सिंगर भी हैं, वो खोए हुए अंदाज में बोली तो खिजर और शारफ ने इसे देखा जो अपनी बातों में मसरूफ थे। ओए लड़की, तुम तो अपने मियाँ की आवाज़ से बाहर नहीं निकल रही हो, वो मुखालिफ पार्टी है। शारफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ तो मुझे भी पता है, लेकिन यारम की आवाज़ अल्लाह किसी की नज़र न लगे। वो फिर से बोले, तुम ऐसा करो इसी पार्टी में चली जाओ, गद्दार कहीं की। शरफ अब जल कर बोला तो रूह ने इसे घूर कर देखा। घूरो मत मुझे, जिस तरह से तुम इसकी आवाज़ पर मरी जा रही हो ना, मैं यही कह सकता हूँ आज उन्होंने हम सबसे बेहतर गाना गाया, कल ना जाने क्या करेंगे। रूह हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़की वाले से बेहतर और ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। शारफ ने समझाया। हाँ शारफ, लेकिन हमारी रूह ने बहुत अच्छा गाया है, हमारी रूह ने भी अच्छा मुकाबला किया है मुखालिफ पार्टी का। खिजर ने तारीफ की। एक मिनट, हम शादी कर रहे हैं या जंग? ये मुकाबला, मुखालिफ पार्टी, ये सब कुछ क्या है? रूह ने परेशानी से कहा। जहाँ शादी की तकरीब में मैदान जंग छिड़ गया था, लड़की कभी किसी की शादी पर नहीं गई क्या? शारफ ने अपने माथे पे हाथ मारकर इसकी अकल पर मातम किया। रूह, ये एक किस्म का वार है, लड़के वाले कभी लड़की वालों को अपने सर से बेहतर नहीं होने देते, वरना लड़के को हमेशा। लेकिन शारफ भाई, खिजर भाई ने तो वैसे भी लैला का गुलाम बनकर ही रहना है, देखा नहीं था आपने कैसे देख रहे थे लैला की तरफ? छुपकर रूह ने खिजर की चोरी पकड़ी तो वो इधर उधर देखने लगा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार कमजोर है। शारफ ने बेयकीनी से इसे शर्म दिलाती नजरों से देखा। यार वो इतनी प्यारी लग रही थी कि खिजर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रही हो रूह, इसकी हरकतें ही गुलामी वाली हैं, शारफ ने गुस्से से कहा। वही तो, इसे अगले मुकाबले का रिजल्ट ही फेल है, हम सब मिलकर शादी एंजॉय करते हैं, छोड़ें ये मुकाबले वगैरह। रूह ने कहा। तुम्हें तो रस्में भी साथ ही करनी चाहिए, ये क्या बात हुई? वो इतनी दूर बैठी है और मैं यहाँ। खिजर ने उदासी से कहा। खिजर भाई, मुकाबला ना होने की सूरत में भी रस्म अलग अलग ही होगी। रूह ने अपनी हंसी छुपाई, जिस पर खिजर का मुंह बन गया। सुबह यारम इसे नाराजगी जाहिर कर रहा था। दिन में इसने कहा कि रूह रात में इसे मनाएगी, वो तो राजी होगा, जबकि वो नाराजगी इसने किसी पर जाहिर ना होने दी। कमरे में सोनू को लेकर जाते हुए इसे अचानक ही यारम का ख्याल आ गया। सोनू की वजह से यारम इससे नाराज हुआ था। इसने सोनू को मासूमा के पास छोड़ा, जिसने खुशी खुशी सोनू को रख लिया। अब इसका कमरे में जाने का इरादा था। पता नहीं वो इससे नाराज था या नहीं, लेकिन फिलहाल रूह इसके पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी, जब किसी ने अचानक इसे अपनी बाहों में लिया। ऐसे ही अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुककर इसकी गाल को चूमा। डार्लिंग कैसे मनाओगी? वो इसे बाहों में उठाता बेड पर ले आया। रूह ने इसके गले में बाहें डाली। आप बताएं कितने नाराज हैं, इसी हिसाब से मनाऊंगी। रूह इसी के अंदाज में बोली। बहुत 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 ज्यादा। यारम इसकी छोटी सी नाक को छू कर बोला। बहुत 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 ज्यादा नाराज, मतलब आसानी से नहीं मानने वाले। रूह ने डरने की एक्टिंग की। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तो नहीं मनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो कभी इतना ज्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने एक झटका देकर इसको अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। यारम ने ऑफर दी। आंखें बंद करें, रूह ने कहा। किस करोगे? यारम ने मुस्कुरा कर पूछा। उफ गंदे, बंद तो करें पहले, रूह ने घूर कर कहा। बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी घुरियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी? यारम ने शरारती अंदाज में बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नजर ना आए। बाहर लगी लाइट की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का इससे किस लेने का था, तभी तो इसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आहिस्ती से अपना आप इसकी बाहों से छुड़वाया और इसके दिल के मकाम पर लब रख दिए। फिर वहीं अपना कान रखकर लेट गई। आपको पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और ये आवाज़? यारम, आपको पता है मुझे लगता है आपकी हर धड़कन मेरा नाम पुकार रही है।
ایسا لگتا ہے آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھ سے میری محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے لگتا تھا میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی. یارم میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس لیے سارم کے ہاتھوں طلاق کے کاغذات منگوائے تھے تم نے. یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. نہیں یارم، وہ پیپرز میں نے نہیں منگوائے تھے، سارم بھائی خود لے کر آئے تھے. کل وہ مہندی پر آئیں گے نا، آپ خود ان سے پوچھ لیجیے گا. وہ کاغذات سارم بھائی خود لائے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں. روح نے کہا. تو یارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس نے روح کو اتنی بڑی سزا دی، وہ سزا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. لیکن اس وقت وہ روح کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ تو ٹھیک ہے بیبی، لیکن میں کس پھر بھی لوں گا، یارم نے معصومیت سے کہا تھا. اس کے سینے پر سر رکھے وہ بے اختیار مسکرائی. اگر میں یہ نہ دوں تو اب تو نخرے دکھانا بنتا ہے، مجھے لینا آتا ہے. بہتر ہے تم خود ہی دے دو. یہ شرم حیا ایک طرف رکھو اور مجھے کس کرو، ورنہ پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا بعد میں ایک کس پر تو ہرگز نہیں ٹلنے والا. اب کیا ایک کس پر ٹل جائیں گے؟ روح نے بڑی معصومیت سے پوچھا. نہیں، لیکن اگر تم خود ایک کس کر دو گی تو تمہیں زیادہ دیر تک پچھتانا نہیں پڑے گا. یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا. تم ٹائم ویسٹ کر رہی ہو لڑکی. کس می. یارم نے اسے اپنے قریب کھینچا اور روح کی کمر میں ہاتھ ڈالا. روح نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی. روح، آئی ایم ویٹنگ، یارم نے کہا. یارم، آپ کو پتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے. روح، اب کس می. یارم نے اس کی بات کاٹی. اوکے بیبی، میں نے آنکھیں بند کر لی، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا. یارم کی آنکھیں بند تھی. روح نے آخر ہار مان کر یارم کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے سینے پر چہرہ چھپا گئی. میں یارم کے کمرے میں یارم کا کہکا گونجا. آج تمہارا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ یارم نے اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. تو روح نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. ہاں، کہاں ہے تمہارا بیبی، تمہارا پالا شا شونو؟ یارم نے اس کی نقل اتاری. وہ معصومہ کے پاس ہے، وہ اسے معصومہ کی عادت ہو گئی ہے، وہ اسے بہت پسند کرتا ہے، وہ بھی اسے میری طرح بہت پیار کرتی ہے. روح نے سر واپس اس کے سینے پر رکھا جبکہ اس کی باتیں پھر سے شروع ہو چکی تھی. اتنے دنوں سے یارم نے اس کی یہ باتیں سنی نہیں تھی. کتنا مس کرتا تھا وہ اپنی پرانی روح کو. آہستہ آہستہ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، یارم بہت خوش تھا. معصومہ کچن میں پانی لینے آئی تھی. اتفاق سے شارب بھی اسی وقت سے پانی لینے آ گیا. تم میرے پیچھے آئے ہو؟ معصومہ نے اپنے پیچھے دیکھ کر پوچھا. وہ اس کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے ساتھ اتنی روڈ ہو جاتی. اس وقت بھی وہ اس سے بہت روڈلی بات کر رہی تھی جو کہ شارب کو بہت تپا گئی تھی. حور ہو تم یا آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو جس کے پیچھے آدھی رات کو میں کچن میں آؤں گا؟ معصومہ کا لہجہ اسے بالکل پسند نہ آیا تھا، اس لیے اس طرح سے تلخ لہجے میں بولا. تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو. تم اپنے آپ کو اور سمارٹ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ تم نہیں ہو. تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرا جا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا. تم سارم کو پسند کرنے لگی، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہائی میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے معصومہ. میں اپنی ہار کو قبول نہیں کر پایا. مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا. میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو. تم اس دن سے مجھ سے ناراض ہو. اس دن کے بعد تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنی روڈلی. تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو. میں نہیں، سارم تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا. میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تم سے روڈ مجھے ہونا چاہیے، ناراض مجھے ہونا چاہیے، نخرے مجھے دکھانے چاہیے، لیکن نہ جانے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو. یہ سچ ہے معصومہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں. تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگی ہو. میں تمہارے سامنے ہمیشہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو. اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے کھیلتا تو کیا کرتی تم؟ کبھی زندگی میں مجھے منہ لگانا پسند کرتی کیا؟ پھر بھی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی. نہیں، تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو. تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے پیار کرتا ہوں. میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے جلدی سے جلدی اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں ابھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں. شارف نہ جانے کب کا جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی. کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اس کی اپنی تھی؟ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں گائز. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.